हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं ग्रामीण चिकित्सक जो सेकेंड बैच में जिनको कंपार्टमेंटल की एग्ज़ाम देनी है, उनको परीक्षा की तैयारी कैसे करें। चूँकि दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है और हम परीक्षा तो आप सभी का स्टार्ट भी है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं शेयर करूँगा जिस क्वेश्चन को आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा और आप अच्छे नंबर से अच्छे मार्क्स के साथ पास करेंगे। तो आज मैं बताऊंगा कि रोगों एवं आपातकालीन स्थिति में निवारण एवं प्रबंधन, जो कि किताब का कोड संख्या 451 है। तो उससे मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा और क्वेश्चंस का कुछ आंसर भी मैं आपको बतलाऊंगा। आप कापी कलम पास में रख लें और इसको तैयारी करें। देखेंगे कि आप बहुत ही बेहतर तरीक़ा से आप परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, पास करेंगे। चूँकि एनआईओएस ने बहुत बड़ी राहत दिया है वैसे ग्रामीण चिकित्सकों को जो परीक्षा में सेकेंड बैच में अनुत्तीर्ण हो गए थे, असफल हो गए थे, फेल हो गए थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और संक्रामक रोग फैलने के वो कौन-कौन से कारण हैं। आप जानते हैं कि संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में, तीसरे से चौथे व्यक्ति में खांसने से, छींकने से, गले मिलने से, आपसी संपर्क से, जिसको हम सेक्स इंटरकोर्स कहते हैं, मिट्टी से, है ना, उसके बाद भोजन से, उसके बाद आपसे कह देते हैं कि जानवरों से। इस तरह से कई एक माध्यम है जो कि फैलता है। और दूसरा है कि खसरे का कारण, लक्षण और उपचार क्या होता है उसके बारे में आप लिखें। दोस्तों, खसरा होने के लिए किसी किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जन्म से लेकर के 15 साल तक के बच्चों में खसरे की इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। टिटनेस रोग के स्वास्थ्यकर्ता की भूमिका पर प्रकाश डालें, यानी टिटनेस रोग कैसे फैलता है, उसकी रोकथाम हम कैसे करें, उस पर प्रकाश डालना, उस पर विस्तार से आप लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और टिटनेस के बारे में निश्चित ही आपको जानकारी होगी कि उसको कैसे बचाया जाता है। और चौथा क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन होने पर शरीर में क्या लक्षण आता है, क्या साइन सिम्टम्स आता है और उसका उपचार क्या करें। डिहाइड्रेशन जानते हैं कि आपके बॉडी में जब फ्लूइड लॉस होता है तो या तो आपको उल्टी होता है तो उस वजह से होता है, या फिर दस्त हो जाता है जिसके कारण शरीर में निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तीसरा होता है आपके शरीर से पसीना अत्यधिक गिरेगा तो उससे भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होगा। गर्मी के मौसम में देखेंगे ज़्यादातर अक्सर पसीना अधिक गिरने से लोग बेहोश हो जाते हैं। और चौथा होता है कि आप कई एक दिनों से खाना नहीं खाते हैं, शरीर आपका कमज़ोर हो जाता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस बहुत सारे कारण होते हैं और उस कारण का उपचार भी आप जानते हैं, ओआरएस देना है ना, या नमक चीनी एक चुटकी नमक मिला देना है, चीनी रहना चाहिए, पानी को मिला कर के उसको दिया जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन होने पर डॉक्टर्स में फ्लूइड, आईवी फ्लूइड देते हैं। निमोनिया के विभिन्न लक्षण और उपचार। दोस्तों, निमोनिया होने के लिए किसी को भी हो सकता है, लेकिन निमोनिया ज़्यादातर बच्चों में निमोनिया होता है क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण बच्चे निमोनिया से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। तो इसका रोकथाम क्या है, क्योंकि ठंडे से बचना है, कोल्ड आइटम्स को नहीं लेना है, बच्चों को जल्द से जल्द इलाज शुरू कर देना है। ये है आपका छठा क्वेश्चन है डेंगू की रोकथाम और उसके नियंत्रण के बारे में प्रकाश डालें। आप जान रहे हैं कि डेंगू की संख्या दिन प्रतिदिन, मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है, जो कि हाई प्रोफाइल रोग है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर डेंगू होता है। तो पैरासाइट डिजीज है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया कैसे फैलता है, उस मलेरिया होने पर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, मलेरिया होने पर शरीर में क्या साइन सिम्टम्स मिलेगा, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। और तीसरा है कि कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों को मिटाने के लिए स्वास्थ्यकर्ता की क्या भूमिका है। दोस्तों, कुष्ठ रोग आप जानते हैं जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ होती है, लोगों में गलत धारणाएँ होती है कि कुष्ठ है तो क्या है, ये है वो है, तरह तरह की, तो उस पर आप प्रकाश डालना है। चौथा क्वेश्चन है टीबी रोग कैसे हो जाता है, टीबी रोग होने पर उसमें लक्षण क्या आता है, उसमें उसका निवारण कैसे करें, उसको नियंत्रण कैसे करें टीबी का,
उसका प्रॉपर इलाज क्या होता है, कहाँ पर उसका बेहतर इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से टेस्टें होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है, चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के कौन कौन से कारण हैं, फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाता है, फूड पॉइजनिंग से कैसे बचे, फूड पॉइजनिंग होने पर शरीर में क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग रोगों के यौन रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है उसके बारे में आपको कैसे उससे बचे और उससे बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से लिखना है। आपको अगला क्वेश्चन है कि हुक वर्म का जीवन चक्र के बारे में आपको विस्तार से लिखना है, हुक वर्म कैसे हो जाता है, पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार 6 रोगों को विरुद्ध 6 रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोथर्मिया क्या है और इसके संकेत क्या है, इसका उपचार पर चर्चा करें। दोस्तों हाइपोथर्मिया का मतलब है कि शरीर का तापमान काफ़ी नीचे आ जाना, देह हाथ कोल्ड होना, बर्फ़ की तरह हो जाना हाइपोथर्मिया में, तो उसमें पेशेंट बचते नहीं हैं, उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हाइपोथर्मिया होने पर शरीर में क्या क्या लक्षण आता है, उसके उपचार से कैसे बचें, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि आँख के ड्रॉप के प्रयोग के चरणों पर, आँख के ड्रॉप जो आते हैं, बहुत सारी कंपनियां आँखों के ड्रॉप बनाती है, तो उसके प्रयोग कैसे करना है उस पर विस्तार से डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। आंतरिक रक्तचाप क्या है, यानी उच्च जैसे बीपी होता है उसको रक्तचाप कहते हैं, तो रक्तचाप क्या है, रक्तचाप कैसे मापा जाता है, नॉर्मल रक्तचाप क्या होता है, एबनॉर्मल रक्तचाप क्या होता है, बैंडेज कितने प्रकार के होते हैं, कम से कम 2 प्रकार के वर्णों की सूची तैयार करें और उसके बारे में विस्तार से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में मोटापा क्यों हो जाता है, मोटापा से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। ठीक है, मोटापा से संबंधित जो जोखिम कारक के नाम लिखें। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है। हाइपर और हाइपो 2 कैटेगरी होता है, तो दोनों के बारे में नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चाएँ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जहरों का उल्लेख कीजिए, उनके उपचारों का उल्लेख करें। विभिन्न प्रकार के फ्रैक्चरों के नाम एवं उपचार लिखिए। शरीर में जब टूटता फूटता है तो हड्डी टूट जाता है, तो उसमें कितने फ्रैक्चर का कितने टाइप होते हैं और उस टाइप का कौन कौन से नाम होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। उच्च रक्तचाप के बारे में उसको लिखें और उसके उपचार के बारे में लिखें, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तत्काल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। डूबने के लिए आप जब डूब जाता है कोई पेशेंट तो उसके प्रारंभिक उपचार आप कैसे करेंगे। कृत्रिम सांस को कैसे देना है उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है। विभिन्न प्रकार के जलने और उनके उपचार के बारे में वर्णन करना है। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका कोड संख्या जो कि 451 है, जो कि आपातकालीन स्थिति में उपचार एवं प्रबंधन का है, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा और आप अच्छे नंबर से पास करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन, जो कि कोड संख्या 450 में जो क्वेश्चंस है उसके बीच मैं आपको शेयर करूंगा। निश्चित ही और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ायदेमंद होंगे। तो आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए, इसमें समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।